सोचिए, एक अकेली थकी हारी लड़की एसपी ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी, आंखों में आंसू और हाथ में एक धुंधली तस्वीर। लेकिन जो होने वाला है वह पूरे जिले की धड़कनें रोक देगा। एक सख्त अनुशासित इंस्पेक्टर, जिसके नाम से अपराधी कांपते हैं, अचानक उसी लड़की के सामने झुक जाता है। क्यों झुक गया? क्या इस लड़की के पीछे कोई बड़ा और खतरनाक राज छुपा है? हर मोड़ पर खतरा, हर पल रोमांच और हर रहस्य का खुलासा अंत में होगा। क्या यह रहस्य किसी बड़ी साजिश से जुड़ा है या यह सिर्फ एक साधारण विवाद की कहानी है? वीडियो की आखिरी सेकंड तक बने रहिए, क्योंकि हर क्षण आपको चौंकाएगा, आपका दिल धड़कने लगेगा और यह कहानी आपके मन और भावनाओं को पूरी तरह झकझोर देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर क्यों झुक गया, तो इसे अंत तक देखें। यह अनुभव आपके दिल को छू जाएगा और आपकी सांसें रोक देगा। रिहाना मेहरा, जिले की सबसे ऊंची पदस्थ अधिकारी, अपनी बूढ़ी मां के लिए बाजार चलकर चिकन खरीदने आई थीं। साधारण गांव की लड़की जैसा गुलाबी सलवार सूट पहने उन्हें देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि वही उच्च पद वाली अधिकारी हैं। एक दुकान पर लगभग 40 के करीब एक पुरुष चिकन बेच रहा था। रिहाना ने नर्म आवाज में कहा, भैया 1 किलो चिकन दे दीजिए। उसी समय पास से एक मोटरसाइकिल रुकी, जिस पर इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन बैठे थे। वे उतर कर बोले, मुझे 2 किलो पैक कर दो। दुकानदार ने शिष्टता से उत्तर दिया, सर 2 मिनट रुको, पहले मैडम को दे दूं, फिर आपका पैक कर दूंगा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन का गुस्सा फूट पड़ा। चिल्लाते हुए बोले, क्या कहा तूने? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? क्या मैं तेरे घर का नौकर हूं? क्या मैं दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं? भूल गया क्या? अगर मैं चाहूं तो तुझे और तेरी दुकान दोनों हिला दूं। ज्यादा बोल मत, पहले मुझे दे, फिर जो चाहे कर लेना। रिहाना मेहरा सब कुछ खड़ी खड़ी देख रही थीं। उन्होंने ठंडे अंदाज में हस्तक्षेप किया और कहा, सर आप बाद में आए हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहले आई हूं, कृपया मुझे पहले दे दीजिए, फिर आप भी ले लेंगे। इसमें क्या समस्या है? लेकिन इंस्पेक्टर चिढ़ते हुए बोले, अरे गंवार लड़की, तूने देखा नहीं मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, यहां मेरी चलती है। मेरे सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करना, मैं तुझे ऐसे काट दूंगा कि तेरी हालत घर तक ठीक न रहेगी। अभी चुप रहकर देख, समझी? फिर दुकानदार की तरफ मुड़कर कहा, और तू क्या देख रहा है? जल्दी पैक कर। डर से दुकानदार ने पहले इंस्पेक्टर को चिकन दे दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगे, दुकानदार ने याद दिलाया, साहब आपने अभी पैसों का भुगतान नहीं किया, कुल 400 रुपए हैं, प्लीज दे दीजिए। इस पर इंस्पेक्टर फिर भड़क गए और गालियां देते हुए बोले, अबे साले, तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, जो मैं कहूंगा वही होगा, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। तेरी क्या औकात है? कल फिर आऊंगा, रिश्तेदार आएंगे, ज्यादा चाहिए होगा, पहले से तैयार रखना, वरना तेरी हालत का मैं अंदाजा भी नहीं दे सकता। ये कहकर वे मोटरसाइकिल चलाकर वहीं से निकल पड़े। रिहाना मेहरा, जो पास ही खड़ी थीं, इंस्पेक्टर की अभद्रता और अधिकार के दुरुपयोग को देखकर भी आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाईं। उनके अंदर एक अजीब सी सिहरन थी, पर वे मौन ही रहीं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने दुकानदार की तरफ सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा, भैया क्या यह इंस्पेक्टर अक्सर बिना पैसे दिए चिकन ले जाता है? इससे आपका घाटा तो नहीं होता? दुकानदार डरे हुए स्वर में बोला, हाँ दीदी, वह कई बार ऐसा कर चुका है। जब मैंने विरोध किया तो धमकाया, दुकान ही बंद करवा देने और जेल भिजवाने तक की बातें करता है, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। रिहाना ने संजीदगी से उत्तर दिया, ठीक है, इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। किसी भी अधिकारी को गरीबों पर जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं है, यह कानून तोड़ना है। किसी के वर्दी के पीछे छिपकर डराना धमकाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दुकानदार भयभीत होकर चेतावनी देने लगा, दीदी यह तो थाने का इंस्पेक्टर है, अगर आप इसके खिलाफ जाऊंगी तो बदले में यह बड़ा मुकदमा ठोंस सकता है, ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं। लेकिन रिहाना मेहरा ठंडी और दृढ़ रहीं और बोली, ऊपर वाला है, पर मैं भी मामूली नहीं। मैं इस जिले की डीएम रिहाना मेहरा हूं, मैं चाहे तो शिकायत दर्ज करवा सकती हूं। यह जो कर रहा है सहन करने योग्य नहीं है। मैं गरीबों के साथ होने वाले जुल्मों के खिलाफ अभियान चलाऊंगी। कल जब आप दुकान खोलेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगी। मैं उसकी हर हरकत कैमरे में कैद करवा लूंगी, ताकि ठोस सबूत हों और आपको गवाही देनी पड़े। मैं इसे अदालत तक ले जाकर सस्पेंड करवा दूंगी। यह सुनते ही दुकानदार और अधिक सहम गया। उसने विनती की, पर रिहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूं ताकि आज तुम्हें कोई नुकसान ना हो, रख लो, आगे काम आएंगे। फिर उसने दुकानदार को कुल 600 रुपए थमा दिए, दोनों इंस्पेक्टरों के हिस्से का चिकन और दुकान वाले के हिसाब से। अगले दिन सुबह वह समय से पहले दुकान पर पहुंच गई और चुपचाप एक कोने में बैठ गई।
उसने दुकान के सामने एक छोटा कैमरा भी छिपा दिया ताकि आने जाने की हरकतें रिकॉर्ड हो सकें। लगभग 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन अपनी मोटरसाइकिल पर आकर बोले, चिकन पैक करके रखा नहीं क्या? कल मैंने कहा था कि तैयार रखना। मेरा सामान कहाँ है? जल्दी दे। पास में खड़ी रिहाना मेहरा पर वहीं बैठे कुछ मेहमानों की भी निगाहें ठहर गईं। थोड़े हंसी ठिठोली के स्वर में इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन ने कहा, अरे ये लड़की फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार की दोस्त तो नहीं? और एक छेड़ते हुए मुस्कान के साथ थपकी दे दी। फिर थपथपाते हुए पूछा, वैसे ये दुकानदार तेरा कौन है? रिहाना ने शांत पर कड़े लहजे में जवाब दिया, वह दुकानदार मेरा परिचित है। बेवजह की बातें बंद कीजिए और अपने काम पर लौटिए। डर से दुकानदार ने झट से पैकेट थमा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन चिकन लेकर मोटरसाइकिल की ओर बढ़े, दुकानदार ने हिम्मत करके पूछा, सर चिकन के पैसे तो? यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया और गुस्से से बोला, कितनी बार समझाऊं, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, मेरी बात मत काट। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं दुकान उठवा दूंगा, जेल में भरवा दूंगा। दुकानदार बार बार विनती करने लगा कि इससे उसका रोज का धंधा बिगड़ जाता है। आधा पैसा दे दीजिए, घर कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर का रोष और बढ़ गया। अचानक उसने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया और चेतावनी दी कि अगर फिर ऐसा कहा तो बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह सारा नजारा देखकर रिहाना मेहरा का धैर्य टूट गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही होंगे। चिकन मुफ्त नहीं मिलता, यह दुकान वाले की रोज की आमदनी है। वर्दी किसी को डराने के लिए नहीं होती। जनता के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इंस्पेक्टर और भड़क उठा और झट से रिहाना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, कहता हुआ, तू क्या समझती है खुद को? मुझसे पंगा मत ले, वरना तेरी हालत बुरी कर दूंगा। रिहाना के मन में आक्रोश था कि यह सरजमीन पर आने वाली शर्म की हद पार कर चुका है, पर कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा है और पूरा वाकया सामने आ जाएगा। वह ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, देखिए इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन, आप अपनी हद में रहें। यह दुकान आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का स्थान है। यहाँ कोई भी बिना भुगतान सामान लेकर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन चाहे जिन भी पद पर हों, उनके पास यह अधिकार नहीं कि वे दुकानदारों की आमदनी को छीन लें। आप गरीबों के रोज के पेट से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह अन्याय है और किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदार डर के मारे कुछ कह नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन ने तीखे स्वर में उसे घूरते हुए धमकी दी, अब समझा कौन है ये? यहाँ मुझसे जुबान लड़ रही है। तुझे डर नहीं लगता? यहाँ से हट जा, वरना तेरे और तेरी दुकान दोनों को मैं जेल भिजवा दूंगा। इतना कहकर वह चिकन हाथ में थामे मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल दी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रिहाना मेहरा ने दुकानदार से कहा, अब सीसीटीवी का कैमरा निकाल लो। दुकानदार ने डर के बावजूद वह कैमरा वापस कर दिया। रिहाना ने मन बना लिया था कि यह मामला यहीं ठहरने नहीं देना। कल मैं इसे अदालत तक लेकर जाऊंगी। पहले मैं ऑफिस जाकर आईपीएस मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर की निलंबन प्रक्रिया शुरू करवा दूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। दुकानदार ने एक ठोस स्वर में रिकॉर्डिंग पर हाथ रखकर कहा, हाँ दीदी, जब आप कहेंगी मैं गवाही देने आऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। रिहाना मेहरा सीधे घर लौटकर थोड़ी टहलकर और कुछ हल्का फुल्का खाकर दफ्तर निकल पड़ी। कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने छुपा हुआ कैमरा की रिकॉर्डिंग को बार बार देखा। जो कुछ भी कैमरे में था उससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एसपी ऑफिस को फोन किया और आद्या शर्मा को डीएम ऑफिस में बुलाया। कुछ ही मिनटों में आद्या शर्मा वहां पहुंची। रिहाना ने जो कुछ भी दुकान पर घटा था विस्तार से बताया और सीसीटीवी क्लिप दिखाकर सबूत पेश किए। पूरा कांड रिकॉर्ड में मौजूद था। आद्या शर्मा ने रिकॉर्डिंग देखकर कहा, इंस्पेक्टर का यह व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। न सिर्फ उसने दुकानदार पर दबाव बनाया, बल्कि एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया गया। यह तो विधि विरुद्ध है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे थाने में ऐसा सलूक देखने को मिलेगा, नहीं तो मैंने इसे पहले ही निलंबित करवा दिया होता। आपने ठीक किया कि आपने ठोस सबूत जुटाए हैं। मैं इसे निलंबित कराऊंगी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंस्पेक्टर को लगाया। निलंबन पत्र और शिकायत करने के फॉर्म शीघ्र तैयार करने के आदेश दिए गए। रिहाना ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, पर तत्काल कदम उठाइए। कल मैं इसको अदालत तक ले जाऊंगी और पूरे शहर के सामने इसे सजा दिलाऊंगी। आद्या शर्मा ने आश्वस्त आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल, और वे आवश्यक कार्यवाही को लागू कराने लगी। अगले दिन मामला अदालत में पहुंच गया। सुबह से ही कोर्ट परिसर में भीड़ जमा थी। पूरे शहर में यह चर्चा थी
कि आज वही इंस्पेक्टर सामने आएगा जिसने एक गरीब दुकानदार और डीएम रिहाना मेहरा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। कोर्ट के बाहर मीडिया के कैमरे तैनात थे और अंदर लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। जज भी कक्ष में उपस्थित थे। रिहाना मेहरा सादा कुर्ते में अपने वकील के साथ कोर्ट आई। चेहरा शांत था, पर आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। वही दुकानदार भी मौजूद था जिसने सारी घटना देखी थी। उसमें अब हल्की सी दहशत थी, पर सच्चाई बताने का इरादा भी पक्का था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन, जो पहले तेजी से अपने रौब में घूमता था, आज कोर्ट की कुर्सी पर झुका हुआ बैठा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ परिलक्षित हो रही थी। जज ने मामले की गंभीरता का संकेत देते हुए कहा, आज यह तय करना है कि क्या इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया या नहीं, और अगर किया है तो किस हद तक सजा मिलनी चाहिए। फिर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने वह सीसीटीवी वीडियो कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चलाया जो रिहाना ने दुकान से निकलवाया था। सभागार शांत हो गया। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि कैसे इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन दुकान में प्रवेश करते हैं, चिकन उठाते हैं, पैसे नहीं देते और दुकानदार को धमकाते हैं। जब रिहाना ने बीच में हस्तक्षेप किया तो उसने उन पर भी जुबान चलाई और हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो समाप्त होते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी सांस ली और कहा, जो सामने आया है वह बहुत गंभीर मामला है। अब रिहाना मेहरा को गवाह बुलाया गया। उन्होंने शांत पर ठोस स्वर में बताया, माननीय जज साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न केवल दुकानदार को डरा धमकाया, बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाने का प्रयास किया। यदि ऐसे अधिकारियों पर रोक न लगे तो आम नागरिकों पर अत्याचार बढ़ते ही रहेंगे। फिर दुकानदार की बारी आई। वह कांपते हुए बोला, साहब, मैं एक गरीब इंसान हूँ, बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए, तो उसने थप्पड़ मार दिया। डर के कारण पहले कुछ बोल नहीं पाया, पर जब मैडम ने रिकॉर्डिंग दिखाई तो हिम्मत आई। अभियोजन ने आगे कहा, माननीय अदालत, यह केवल एक थप्पड़ का मामला नहीं है, यह सत्ता का दुरुपयोग है। जिसने कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और तर्क दिया, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन वह तनाव में थे, भीड़ भी बढ़ गई थी, गुस्से में एक गलती हो गई, इसे अपराध से जोड़ना उचित नहीं। जज ने कड़ा सवाल रखा, क्या गुस्सा आना किसी भी अधिकारी को किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार देता है? क्या कानून का रखरखाव करने वाला ही कानून तोड़ सकता है? बचाव वकील कुछ उत्तर न दे सका। अभियोग ने फिर सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्पष्ट था कि वीडियो वास्तविक है और किसी प्रकार की कटछांट नहीं की गई। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी थी जिसमें दुकानदार की चोट का उल्लेख था। अदालत ने सभी साक्ष्यों का संक्षेप सुना और निर्णय का वक्त आ गया। जज ने कहा, अदालत के समक्ष जो सबूत रखे गए हैं वे स्पष्ट हैं। इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, आम नागरिक को धमकाया और हमला किया तथा सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ये केवल बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के विरुद्ध कृत्य है। जज ने आगे स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिस अधिकारी, और पद का दुरुपयोग किए जाने पर सजा अनिवार्य है। अदालत ने अपना आदेश सुनाया। इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए तथा अदालत ने उन्हें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना सुनाया। विभाग को निर्देश दिया गया कि इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके विरुद्ध आगे की जांच भी जारी रखी जाए। यह आदेश सुनते ही कोर्ट हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे से हवाकश उतर गया और 2 पुलिस सिपाहियों ने आगे आकर उसे हथकड़ी पहनाई। नीचे बैठी रिहाना मेहरा ने झुकी आंखों से एक राहत की सांस ली। वहीं दुकानदार की आंखें भी नम थीं, पर वे आंसू खुशी के थे। बाहर खड़े मीडिया के कैमरों ने रिहाना से सवाल किया, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? उसने गंभीर पर संतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए समान है। कोई भी अधिकारी यदि नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी दौरान एएसपी आद्या शर्मा भी कोर्ट से बाहर आईं और उन्होंने कहा, आज हमने साफ कर दिया कि पुलिस केवल वर्दी नहीं है, यह बड़ी जिम्मेदारी भी है। जो पद मिला है वह ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए है। यह बात सुनते ही कोर्ट के बाहर खड़े लोग और मीडिया कर्मी भी प्रभावित हुए। खबर शहर में तेजी से फैल गई और लोगों ने महसूस किया कि सिस्टम में अब भी ऐसे अधिकारी हैं जो सच्चाई और न्याय के साथ खड़े हैं, जो डर के आगे नहीं झुकते। पूरा शहर इस फैसले की चर्चा कर रहा था।
लोग कहते रहे कि अब आम नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय का रास्ता हमेशा खुला है और कानून सभी के लिए बराबर है। कोर्ट का यह फैसला सिर्फ इंस्पेक्टर प्रियांश रंजन के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। यह साबित कर दिया कि किसी की वर्दी या पद के पीछे छिपकर अन्याय नहीं किया जा सकता। अंत में रिहाना मेहरा और वह दुकानदार दोनों के चेहरे पर राहत और सुकून झलक रहा था। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में संतोष कि उन्होंने डर के खिलाफ आवाज उठाकर न्याय पाया। रिहाना ने सोचा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है कि साहस और सही कदम से अन्याय को हराया जा सकता है। दुकानदार ने भी मन ही मन महसूस किया कि अब उसके जैसे गरीब नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाने वाला कोई है। इस दिन का असर शहर भर में महसूस किया गया। लोग अब भरोसा करने लगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। रिहाना मेहरा की ठोस कार्रवाई और हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि बदलाव केवल इच्छा और साहस से ही संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे।